1 meter square is equals to how many centimeter squares? 100. जबरदस्त, शाबाश, गुड। ठीक है, मीटर की जो भी वैल्यू है, यानी इसको करने का बड़ा आसान होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। इसको भी स्क्वायर कर दे, इसको भी स्क्वायर कर दे, ये आ जाएंगे। और अगर कहीं पे वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब क्यूब कर दे। ठीक है, 100 का क्यूब ले लें, वो आ जाएगा सारा इधर। ठीक है बेटा, तो इट्स दैट इजी। क्या हुआ भाई एवरीवन? ओके। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और एक क्वेश्चन आता है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच Pressure in liquid. एंड दिस इज प्रेशर इन Liquid. सॉलिड्स। ये फोर्स ओवर एरिया सॉलिड्स का है और दूसरा वाला लिक्विड का है, रोजी है। जी बिल्कुल, जिनका प्रॉपर एरिया आपके पास है इस तरह से, सॉलिड्स को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और ये लिक्विड्स एंड गैसेस का है, दोनों का, फ्लूइड्स का विच कैन फ्लो। ऑलराइट, ये फ्लूइड्स का प्रेशर है। ठीक है सर, क्या है? P is equals to रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू नहीं, रो इज डिफरेंट फ्रॉम पी। सर रो का कोई और नहीं होता सिंबल? क्या चीज बेटा? ये ग्रीक अल्फाबेट है, मैंने नहीं बनाया हुआ। ओके, दिस इज कॉल्ड रो, ये उसका सिंबल है। बाज फॉन्ट्स में, बुक्स में ये वाला सिंबल नहीं होता, तो वो पी, स्मॉल पी ऐसे टेढ़ा सा करके लगा देते हैं, विच इज नॉट राइट। ओके ओके सर। अच्छा जी, अब ये इसी से डिराइव हुआ है, ये वाला फार्मूला इसी से हमने लिया है, इसी से डिराइव हुआ है ये। अब ये कैसे डिराइव हुआ है ये समझ लो। आपके कैलकुलेशंस इसकी डेरिवेशन की वो नहीं है, बस समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होती है? एम ए, याद है किसी को? अच्छा जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट भी तो फोर्स के इक्वल होएगा ना? Yes. तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल्स टू W ओवर A, वेट, हाँ, mg, mass into acceleration due to gravity। लिख दूं mg? Yes, sir. ये लो, लिख दिया। अब ठीक है बेटा, फोर्स, वेट, mg, तो मसला है? कोई मसला नहीं है। ए को मैंने बनाना है वॉल्यूम, mg ऊपर एज इट इज, ए को मैंने वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। एरिया में ऑलरेडी 2 साइड्स हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैंने हाइट से इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे हाइट से ऊपर भी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ गया हाइट। mg किसके इक्वल होता है? वेट के, वो इधर आ गया। gh क्या होता है? gh क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, gh होता है। ओके, अच्छा जी, ah क्या बन गया आपका? वॉल्यूम बन गया ना, mass as it is, gh as it is। m ओवर v क्या होता है बेटा? डेंसिटी, जिसको आपने रो लिखा। डेंसिटी लिख दिया ना, डेंसिटी। आगे gh वैसे क्या वैसी, तो ये यहां से बना था, बात खत्म कहानी। तो बेटा ये कैलकुलेशन तुम्हारे उसमें नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है। जब हमारे पास लिक्विड होएगा या गैस होएगी जिसमें डेंसिटी इन्वॉल्व है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। बना ये इसी से है, कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट करना तो बेशक कर लो, ठीक है बेटा? ओके, हाँ लिख लो। अली भट्ट, समझ में आ रहा है बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू रो डेंसिटी। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, अभी नहीं।
ये डीप सी का एक पोर्शन मैं कंसिडर कर रहा हूं, डीप सी। 2 स्विमर्स हैं, एक स्विमर यहां पर स्विमिंग कर रहा है, एक स्विमर यहां पर है, ठीक है। डू यू थिंक स्विमर ए एंड स्विमर बी, इनके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा होगा? बी वाले में Yes, ज्यादा sir. प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेयर का भी होगा, फिर वाटर की जितनी ऊपर हाइट है इनकी वो भी होगा। अच्छा, वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जिस चीज को स्विमिंग Yes, आती है sir. उसको पता है जितना डेप्थ में जाएंगे कानों पे उतना ही प्रेशर ज्यादा होता जाता है। एक्सपीरियंस किया है कभी? ओके, Yes, sir. ऑलराइट, एक वाइब्रेटिंग सा साउंड भी आ रहा होता है। वेरी गुड। अगर कुछ बच्चों ने स्विमिंग नहीं उनको आती और वो नहीं किया हुआ, तो हम जब एयरप्लेन में बैठ के ऊपर जाते हैं तो कानों में कुछ गड़बड़ होती है ना, Yes, लो प्रेशर Yes, sir. लो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, कानों में कुछ हो रहा है, च्युइंगम खाते हैं कुछ लोग, कोई मुंह ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, इस्लामाबाद जाते हुए भी ना कोई वो अपने throat से Exhale उसको कर रहे होते wet हैं। कर रहे होते हैं ऐसे, तो कानों में क्यों हो रहा होता है जी? एयर प्रेशर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर कम ज्यादा हो, प्रेशर कम हो जाता है मतलब ऊपर। काफी ज्यादा कुछ भी हो जाता है, कुछ समथिंग टू डू विद प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो ये वही वाला प्रेशर है बेटा, उसको हमने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से, ठीक है बेटा। और ये जो ब्लॉक है सॉलिड मेटल का, अगर ये मैं इस सरफेस पे रखूं तो इसका प्रेशर जो है मैं इस फार्मूले से कैलकुलेट, फोर्स ऑफ एरिया। ठीक हो गया बेटा। मैं इस सी बेड में जो ये 2 स्विमर्स हैं इन पे लगने वाला प्रेशर डिटरमिन कर सकता हूं, वो प्रेशर जो वाटर एक्सर्ट कर रहा हो खाली। Yes, sir. शाबाश, कर सकते हैं ना। कैसे, क्या कुछ रिक्वायर्ड है? मैं डेंसिटी ऑफ वाटर, ये Height और gravity ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएगा। हाँ जी, शाबाश। ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 1 क्या? आप फंसोगे ना बच्चू। 1 1.6 नहीं नहीं, 1.6 नहीं है 1 कूलम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया इर्तिजा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा दिया? भाई मास ओवर वॉल्यूम है ना, तो सीएम क्यूब भी होगा। अच्छा, इतने सारे इर्तिजा बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता जी। इर्तिजा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम। बचपन से फाइंड करते आ रहे हैं डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में या क्यूब में? इसलिए वहां पे क्यूब आया, वॉल्यूम आया। अब देखे सर, आपने खुद ही सेंटीमीटर लगाया हुआ है मीटर के नहीं बजाय। बेटा, मैंने नहीं लगाया, आपने मुझे 1 बताया तो मैंने 1 के साथ यूनिट लगाया है। अब मैं इसका एसआई यूनिट में पूछ रहा हूं, क्या वैल्यूज है डेंसिटी ऑफ वाटर की? चलें। ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम, ग्राम जो होता है वो ऐसे यूनिट है मैस का। kg केजी। चलें, डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट्स क्या होगी उसकी वैल्यू? डेंसिटी केजी ऑफ पर वाटर, मीटर क्यूब। सर जी सही लिखी है आपने। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी kilograms per meter cube के इक्विवेलेंट? भाई ग्राम्स और सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करो इनटू किलोग्राम्स एंड मीटर क्यूब। Sir, 1000 kilograms per meter cube. तो जी फरहीन ने बता दिया 1000। कोई और बच्चा इसको चैलेंज या कंफर्म करेगा? फरहीन, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? Yes, sir. गुड, देखते हैं जी। वही 1000 राउंड ऑफ कर, 997 मींस राउंड ऑफ करके 1000, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
से 1000 ही है। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट फरीन, ब्रिलियंट। चलो जी, ठीक हो गया बेटा। अब समझ में आ रहा है कि अगर हम एसआई यूनिट का सिंबल लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें वही बतानी पड़ेगी, और अगर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब वाला है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, वो हमें बतानी पड़ेगी। ये फर्क है बेटा दोनों के यूनिट्स में। अगर आप यूनिट एसआई नहीं यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, समझ में आ गया बेटा? आ जाओ वापस, कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट जी, मैं क्या यूज करूं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस क्वेश्चन के लिए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाला। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मुझे हाइट किलोग्राम वाला। मीटर्स में लेनी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो हाइट में मीटर्स में लूंगा। इसकी हाइट क्या है और इसकी हाइट, यानी बंदे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हाइट, और ऊपर से नीचे तो डेप्थ कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसकी हाइट की क्या वैल्यू हो सकती है, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं, इसकी 1 मीटर कर देते हैं और इसकी 5 मीटर कर देते हैं, ठीक है बेटा, राइट। तो इसका भी प्रेशर हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी में पता लग गई, ये हाइट हमें पता लग गई, ये जी की क्या वैल्यू है? 10 होती है हमेशा। एक्सेलेंट, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, डेंसिटी भी एसआई यूनिट्स में है, जी की वैल्यू भी एसआई यूनिट्स में है, एच भी एसआई यूनिट्स में, तो इसका मतलब है मैं इन सबको कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी W इज इक्वल्स टू mg, याद है ना जी, जिससे काइनेमेटिक्स में जी पढ़ा होगा आपने, व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग तो वो पुल ऑफ ग्रेविटी, या ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हमने ली हुई है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहां पे मैं डेंसिटी अगर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब लेता तो वो मिसफिट होते, बाकी सारे ऐसे यूनिट्स हैं वो, तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। शाबाश, एक्सेलेंट। तो बेटा ये दो तरह से प्रेशर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये दो तरीके थे, इनमें कोई मसला? ऑलराइट, अब प्रेशर में एक और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जी। मरियम, समझ आ रहा है बेटा? अली, जहांजेब, नेहा, आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस सर। यस सर। शाबाश, ओके, ऑलराइट। अब आती है प्रेशर के अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? गैस का प्रेशर। शाबाश, ये इस तरह की एक यू शेप ट्यूब होती है, और आपको पता है लिक्विड इट कीप्स इट्स लेवल सेम। अगर मैंने इसमें मरकरी डाली हुई है तो मरकरी बिल्कुल बैलेंस होएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। दोनों साइड्स, दोनों उसके कॉलम्स एक जितनी हाइट पे होंगे, यानी ये सेम होता है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, ऑलराइट, इससे पहले मैं थोड़ा सा ना आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगी कि कितना है। आपको कुछ फील हो रहा है प्रेशर इस वक्त? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हो रहा है? यस सर। कितना क्या है? नहीं सर, हमें नहीं हो रहा क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट। ओके, कुछ बच्चों को हो भी रहा होगा प्रेशर फील? नहीं सर। अच्छा, ओके सर, हमें चेंज ऑफ प्रेशर फील हो सकता है सिर्फ जैसे हम अगर किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे जाएं या स्विमिंग करते वक्त डेप्थ में जाएं, लेकिन हमें वैसे नहीं फील होता क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट। ऑलराइट, ओके ओके, हाइट पे प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, ओके। अच्छा, कभी आपने ब्लड प्रेशर का नाम सुना है? वो क्या होता है? जी सर। सर वो आपका हार्ट जो है वो। समरीन, अब आप खामोश हो जाए 2-5 मिनट के लिए, ठीक है जी बेटा। बाकी के बच्चे जो सुबह से नहीं बोले हैं वो बताएं, ब्लड प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? सर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लड बाय द हार्ट। आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा, ओके, ठीक हो गया। जितना ब्लड के फ्लो का प्रेशर होता है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बनाता कौन है?
हार्ट। हार्ट बनाता है, बिल्कुल सही है। तो हार्ट पंप करता है ना प्रेशर, तो सारा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है। डू यू थिंक हार्ट का कोई प्रेशर है? तो वो क्रिएट करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ वो फेलियर, कार्डिक फेलियर और इस तरह की, तो पंप करना बंद हो जाएगा तो बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा जो उसका फूड है, तो वो मतलब अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ठीक है जी। सो ये प्रेशर है। आप अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे तो यू कैन फील दैट पल्स। ठीक है, इधर रखेंगे तो हार्ट बीट, कानों में रखेंगे तो कुछ ना कुछ फील होएगा, राइट। अच्छा जी, आपकी ये जो ईयर मेम्ब्रेन है ना, दिस इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। जब हम हाइट पे जाते हैं या वाटर के अंडर वाटर जाते हैं डेप्थ में, तो हमारे सबसे पहले बॉडी में कानों पे इफेक्ट आता है, मेम्ब्रेन पे जो डेलिकेट सी है उस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, कुछ लोगों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं समटाइम्स। अगर जैसे एयरक्राफ्ट की जो गैस लाइनिंग होती है जिससे डोर वगैरह क्लोज होते हैं प्रॉपर और एयर टाइट हो जाता है, वो अगर वो लीक कर जाए तो जैसे ये हाइट पे जाता है तो ऊपर प्रेशर लो है, लो प्रेशर होता है हाइट पे, तो एयरक्राफ्ट में से एयर प्रेशर बाहर निकल जाएगा। अब आपका हार्ट जो है, हार्ट वो तो एक हिसाब से पंप कर रहा है ना ब्लड को, तो जब बाहर प्रेशर कम हो गया तो आपके कानों पे, मेम्ब्रेन पे उस ब्लड के प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होती है। इस वक्त तो ब्लड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, तो वो ऐसे ही वाइब्रेट करती है जैसे पल्स की। आप ऊपर जाएंगे तो बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, तो फिर हार्ट का ज्यादा हो जाएगा, हार्ट का ज्यादा है वो तो उसने, रिलेटिवली। हाँ, तो बाज लोगों के कानों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी होता है मसला। अगर कोई बंदा आउटर स्पेस में जाए और उसका स्पेस सूट वो अपना खोल ले तो क्या होएगा? फट जाएगा, वो बैलून की तरह बर्स्ट करेगा वो। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसका हार्ट तो वैसे ही प्रेशर मार रहा है ना उसको, उसी से फट जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ रही चीजें या? अच्छा जी, ओके ओके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसी सी के अंदर बहुत गहराई में अगर मैं एक बैलून ले जाऊं, तो बैलून का ये वॉल्यूम है, तो यहां पर जाकर बैलून छोटा क्यों हो गया? बैलून भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स, इसकी एयर, तो यहां पर जाके ये स्मॉल क्यों हो गया? Sir, the force exerted on the walls of the balloon by the outside pressure is much greater than that exerted inside the balloon. अब आपने नहीं बोलना, ओके जी। बाकी बच्चे बताएं मुझे, किसका प्रेशर? वो तो यहां पर था। सी क्या समुद्र मिलके मारेंगे उसको? क्या करेंगे? सी में क्या चीज है बेटा? सोच के बताया करो ना, ऐसे मेरा और बाकियों का टाइम नहीं वेस्ट करो। ठीक है, कंपोज करो अपने आंसर को, ऑर्गेनाइज करके फिर बताया करो जी। तो नीचे से ग्रेटर प्रेशर होगा। ऑल राइट, शाबाश, एज कंपेयर टू अबव। ओके, वेरी गुड। कोई और बच्चा? इज इट कंफर्म कि उसका साइज स्मॉल हो जाएगा? बैलून का साइज स्मॉल हो गया कि नहीं होगा, या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाएगा, राइट। अब जैसे जैसे आप इसको यहां पे लाएंगे बड़ा, और अगर हम इसको और ऊपर ले जाएं, बहुत ऊपर, नॉर्दर्न एरिया से भी ऊपर, तो बैलून का साइज भी बड़ा होता जाएगा। क्यों? यहां पर जो एयर है, एयर की लेयर्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉपीज की पाइल पड़ी हुई हो, तो सबसे नीचे वाली कॉपी पे कितना प्रेशर होएगा? हम लोग यहां पर होते हैं और हमारे ऊपर ये एयर की लेयर्स हैं, जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर यहां से हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमें फील क्यों नहीं होता? बिकॉज ये प्रेशर हमारे ऊपर बिफोर बर्थ से हम इसको फील कर रहे होते हैं, वी आर यूज्ड टू इट, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि कितना प्रेशर है। बट
ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर है हमारे ऊपर। ओके अगर हम किसी माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं यहां पर, तो ऊपर कितनी लेयर्स रह गई, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर। हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो ओलंपिक्स होते हैं और उसमें जो एथलीट्स हैं स्पेशली जिन्होंने हीट्स और स्प्रिंट्स लगानी होती है भागने, वो देखते हैं कि ओलंपिक्स किस सिटी में हो रहे हैं और उसकी सी से कितनी हाइट है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होएगा, क्लाइमेटिक चेंजेस कैसी हैं, तो वो बिल्कुल उसी से सिमिलर एरिया में जाके अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सारी, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑल राइट, ओके सर। ओके बेटा, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। मैंने जान के वो बैरोमीटर और मैनोमीटर नहीं स्टार्ट किया, दैट अगर वो बीच में रह जाता तो जरा कंफ्यूजिंग हो जाता, आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसी पे थोड़ा स्ट्रेस किया ताकि आपको ये चीजें सारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई एम श्योर कुछ फायदा हुआ होगा इसका, प्रेशर आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, यस सर। कल हम वो ये वाला मैनोमीटर और बैरोमीटर वाला सारा वो करेंगे और इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, और उसके बाद हमारा ये प्रेशर का टॉपिक कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।